हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 6 आरडी शर्मा का पार्ट 7 है। क्वेश्चन नंबर 29 बोर्ड में जो लिखा हुआ उसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, देखेंगे क्या फर्दर। अभी 2 पार्ट और इसमें बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। यही तो एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में फर्क होता है। एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन देता है और भी रहता है जो 5 तरह का रहता है, जो किसी टीचर से ही बन सकते हैं। स्टूडेंट से प्रैक्टिस करने के लिए उसमें क्वेश्चन नहीं रह पाता है। जबकि आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल में अगर एक बच्चा को कोई टीचर बता देता है तो 5-10 उस पर प्रैक्टिस करता है। इससे क्या होता है, उसका दिमाग में जो उसका जो बनाने का प्रैक्टिस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, 5 गुना 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम लोग इस तरह के बुक को मतलब बताते हैं। पढ़ाने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सिखाना। ऐसे थोड़ा होता है कि खाली कॉपी पर लिख दिया हो गया, टीचर लिख दे चलिए, ऐसा नहीं होता। पढ़ाने का मतलब कि कुछ बात को एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है, उसके फर्दरली वो करते हैं बच्चा। हम यहाँ जो बता रहे हैं लेसन का कंप्लीट सॉल्यूशन जो दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं है कि आप उसको उतार लीजिएगा। मतलब आप बना रहे हैं प्रॉब्लम को, किताब बैठ करके बना रहे हैं, हम उसमें से फलाना प्रॉब्लम का दिक्कत आ गया था, हम इसलिए जानबूझ कर लिख देते हैं। ऊपर में थंबनेल के ऊपर में ही लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर इतना से इतना आर.डी. शर्मा का ये किताब है। तो आर.डी. शर्मा में किताब पकड़िए, एक्सरसाइज भी लिखा हुआ है, ऊपर से क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर मान लें कि हम फलाना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वही पार्ट में देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, तो उसको अपना वीडियो को ऑन कर करके उसको देख लिए कि हाँ ये क्वेश्चन ये ऐसे बनता है, पर देखिए उसके बाद उसको बंद कर दीजिए, फिर बनाइए। इस तरह से अपना काम कीजिएगा तो आपका होगा। चलिए देखिए, ये है आंसर हम लोग करते हैं। गिवन है 8 tan A is equal to 15। चलिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, tan A बराबर लिख सकते हैं, tan A बराबर 15/8। tan का वैल्यू होता है P/P। हम एक फिगर बना देते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का कोई वैल्यू देगा तो इसका फिगर बनेगा। देखिए इसमें A दिया हुआ, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके नीचे वाला को A लिख दें, बाकी कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया P, यानी ये वाला वैल्यू हमको 15 हो गया और ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। हमको निकाल देना है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर निकल के आ गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना दिया हो, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो गया 225 प्लस 64, मतलब 982, यानी AC का वैल्यू हम लोग को हो गया √289 17। ये हमारा 17 हो गया। सिंपल वैल्यू डाल दीजिए, sin A माइनस cos A। साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन का वैल्यू होगा 15/17 और माइनस कॉस का वैल्यू हो जाएगा 8/17। 8/17 इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो 17 हमको एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 15 माइनस 8 परसेंटेज 8 7 15/17। यही आपको जवाब हो गया, ये आपको वैल्यू आकर निकल गया। देखिए 29 क्वेश्चन हम लिख देते हैं। 29 के बाद 30 क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि if 3 cos theta minus 4 sin theta बराबर में दिया हुआ है 2 cos theta प्लस sin theta। फाइंड tan theta निकालना है, फाइंड tan theta। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 3 cos theta minus 4 sin theta is equal to 2 cos theta plus sin theta। तो हमको tan theta का वैल्यू निकालना है। देखिए जो कंडीशन दिया हुआ रहता है, देखने में तो लगेगा पहले ऐसा बना है, अचानक क्या होता है, यही होता है इसका पीरियड एक लेवल पर देता है क्वेश्चन बनाने के लिए। लेवल का मतलब होता है कि आप इस लेवल तक का क्वेश्चन आप बना चुके हैं तो थोड़ा सा और हार्ड करेगा। इसको बना चुके हैं तो थोड़ा हार्ड करेगा, इससे बना चुके हैं तो थोड़ा हार्ड करेगा। इससे आपका दिमाग का स्टेटस पता चलता है। जो पढ़ाने वाला काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, उनका अनुभव हो गया होगा, तो स्टूडेंट को देख लेते हुए
दो चार बार बात करते हुए उनका प्रॉब्लम को, तो उसको पूरा एकदम दिमाग का स्कैन हो जाता है कि ये लड़का कितना डीप तक किसी भी क्वेश्चन को सोच सकता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अलग अलग होता है, कोई छोटा सा ले करके जो बड़ा तक जाते जाते जो अंतिम लेवल तक होता है, अंतिम तो खैर कोई बता नहीं सकता कि अंतिम क्या होता है। टीचर का जितना अंतिम होगा वो अपने स्टूडेंट को उतना ही कंसिडर करेगा, लेकिन हर टीचर का अपना अपना IQ लेवल होता है। चलिए देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, आंसर करते हैं। लिखा हुआ है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको बनाने में क्या करिएगा, साइन वाला को एक जगह कर दीजिए, cos वाला को एक जगह कर दीजिए। तो 3 cos थीटा ये वाला आ जाएगा तो माइनस 2 cos थीटा बराबर इधर ये चला जाएगा साइन के साथ में, तो साइन पहले से प्लस में था तो sin थीटा, और ये माइनस होता है उधर जाएगा 4 sin थीटा हो गया। और लगा दीजिए, आ जाइए इधर आ जाइए। अभी क्या कहते हैं 3 cos sin से 2 cos थीटा जाएगा, बचेगा मेरा क्या cos थीटा, और इधर जो sin थीटा cos थीटा प्लस में है तो यहाँ हो गया 5 sin थीटा। अब देखिए जो लाना है हमको टेन लाना है, ध्यान दीजिए टेन लाना है। साइन और टेन के रूप में आया तो हम इसको बटा कर देते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा इसको लिख सकते हैं। लेकिन साइन cos और sin है तो हम sin थीटा बटे cos थीटा कर देंगे, लेकिन हमको आना चाहिए cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा, ये आना चाहिए इसको बाद में। तो हम देखिए cos के साथ में 1 है तो हम इसको 1 कर देते हैं, sin के साथ में 5 होता है हम इसको 5 कर देते हैं, 1 बटे 5 उल्टा गुना यानी क्रॉस करेंगे तो 5 sin थीटा और cos थीटा यानी हो गया। अब देखिए ऐसा कर देने से होता क्या है कि sin थीटा बटे cos थीटा का वैल्यू tan थीटा हो गया, tan थीटा का वैल्यू 1 बटे 5 हो गया, यानी हम लोग को इसमें बिना किसी फिगर का ही ये बन गया। धीरे धीरे करें ना लेवल बढ़ते चला जाएगा, तो यही चीज होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक tan थीटा इज इक्वल टू 20 बटे 21, then show that 1 minus sin थीटा प्लस cos थीटा by 1 plus sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3 बटे 7 लाना है। इस तरह का चीज जो वैल्यू इसमें डालेंगे ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। अगर नहीं आता है तो दो बातें इसमें होती है, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इसमें सारा वैल्यूज डालें और फिर भी ये नहीं आया तो या तो आपने जो कैलकुलेशन किया है उसको चेक कीजिए उसमें मिस्टेक हो गया। अगर 100% वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तब इसका साइन कभी कभी गलती दे देता है क्वेश्चन में, मतलब मिसप्रिंटिंग जिसको कहीं हो जाता है तो वो भी हो सकता है, तो उसको आप बदल करके उसी को कहते हैं कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है तो उसको सुधारा जाता है बार बार। तो ये सब दिमाग में लेकर के भी चलते हैं हम लोग। फिलहाल आप लोग को उतना लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर हमको बनाते चूँकि ये डायरेक्ट बनाते रहते हैं तो इसलिए उसको दिक्कत हो जाता है। तो वैसा स्थिति रहेगा तो आप साइन को चेंज कर करके भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो किया हुआ उसी पर हम बनाते हैं। चलिए देखिए है होता क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू गिवन है, इसको लिख देते हैं क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 20 बटे 21, ये होता है P बटे B होता है। चलिए फिगर हम लोग को इस तरह से कुछ है, इसमें ABCD नहीं है तो हम कुछ भी एंगल दे सकते हैं C, ये हो गया मेरा थीटा, ये हमारा P हो गया 20 हो गया और ये हमारा B 21 हो गया। अब इसको हम लोग AC स्क्वायर पहले निकालते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर मतलब है 400 प्लस 441, जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 841। AC का वैल्यू हमको आ गया √841, ये किसका निकल करके आता है, अगर आप चाहें तो इतना भी निकाल सकते हैं, शायद ये होता है 41 का, 41 का देख लेते हैं कितना होता है, 41 का 416 तो ज़्यादा हो जाता है, 29 का शायद होता है, 29 का 59 है 29 × 29 99 81 8 9 18 2 20 26 2 18 के 8 मेरा है 1 2 4 5 1 8 14 के 4 5 2 7 1 8, ये 29 का 29 का है, यह हमारा 29 का आ गया। चलिए देखिए अब आ जाइए, हमको डालते हैं वैल्यू कितना, वैल्यू डालना है LHS में डालना है, क्योंकि लाना है तो हमको LHS RHS हो जाता है। 1 -
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में LHS वाला ही लीजिएगा, वो नहीं लीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, अगर सब चीज़ सही रहा तो कॉस थीटा। चलिए 1 माइनस साइन थीटा का हम लोग का हो गया 20/29, फिर प्लस ये हो गया 21/29, नीचे आ जाइए 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। सिंपल कैलकुलेशन करना है। 29 मेरा एलसीएम हो गया, यहाँ हो जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21 और बटा ये वाला मेन लाइन है इसके नीचे आगे बराबर दे देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21 और बटे 29, चारों के बटा रहता है कि बीच में चिन्ह कट जाता है और यहाँ पर बचिए, इसको घटा देते हैं तो ये हो गया, ये माइनस में घट जाएगा, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 1, इसको जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा सीधा और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 30, 20, 50, 70। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 3/7 आराम से आपको मिल गया। RHS इसको बोल सकते हैं, इसलिए एक लाइन हम लोग नीचे डाल देते हैं, LHS जो है वो RHS के बराबर में आ गया। ये इसका कैलकुलेशन है। क्वेश्चन कि if cosec A is equal to 2, तो find the value of 1/10A plus sin A by 1 plus cos A। गिवन क्या है, चूंकि दिया हुआ है cosec A बराबर 2, कुछ नहीं नीचे तो 1 ले लेते हैं। cosec साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है P/H, यानी H बटे P हमारा ये हो गया। इसका एक फिगर राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए इसमें ABCD के रूप में दिया हुआ, थीटा के रूप में नहीं दिया हुआ, तो हमको कोर्स से सबसे पहले यहाँ पर एंगल A ही शुरू करना पड़ेगा, बाकी कोई एंगल डाल दीजिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आगे क्या है, H दिया हुआ 2 और P दिया हुआ 1, यानी ये वाला 1 हो गया। हमको BA निकालना है, यानी AB स्क्वायर लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC कितना देगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3, इसलिए AB बराबर कितना हो गया √3। ये आपका वैल्यू आ गया √3। अब वैल्यू निकालिए, क्या होगा 1/tan A प्लस दिया हुआ है साइन A बटे 1 प्लस कॉस A। चलिए देखिए 1/, आगे में आपको दे दिया tan का वैल्यू कितना होगा 1/2, तीनों का बटा। देखिए ये मेल बराबर है, तीन को जो बटा रहता है ना तो ये डिस्टर्ब करता है, कभी ये वाला ऊपर चला जाता है कभी ये नीचे रहता है, ये सब लाइन पर डिपेंड करता है कि क्या, यदि ये दोनों बटा है तो दोनों को बटा एक साथ तो रह नहीं सकता, इसलिए 2 ऊपर भागेगा। फिर प्लस साइन का वैल्यू हो गया 1/2, tan का वैल्यू 1/√3 होगा, ये गड़बड़ा जाता है इसी में। tan का वैल्यू P/B होता है 1/3, साइन का वैल्यू P/H यानी 1/2, और cos का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस cos का वैल्यू B/H यानी √3/2। और अब इसको हम कर देंगे तो ये बटा हो जाएगा √3 केवल हो जाएगा, प्लस ये हो गया 1/2 और ये हमको यहाँ पर लिखेगा 2 प्लस √3/2। ये 2 से 2 खत्म हो गया, आगे में और लगा दीजिए, एक लाइन और ले लेते हैं। यहाँ क्या बचिएगा √3 प्लस ऊपर में बचिएगा 1/2 प्लस √3, 2 प्लस √3 हमको ये बचेगा। अब ये हम लोगों को क्या करना होगा, और √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ऐसे रहेगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। ऐसा किसी चीज़ में अगर रहे और डिनोमिनेटर अगर रूट में रहता है तो उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है सेम नंबर रहेगा बट साइन अपोजिट रहेगा, उल्टा होता है, इसे को बोलते हैं रेशनलाइज करना, यानी 2 माइनस √3 से ऊपर और नीचे हम लोग गुना कर देते हैं। गुना कर दीजिएगा तो ऊपर में बचेगा √3 प्लस ये हो गया ऊपर में रह जाएगा 2
2 माइनस रूट 3 रह जाएगा, और नीचे हो गया ए बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर माइनस 3, यानी हम लोग को क्या मिल गया ऊपर में, इधर तो रूट 3 है प्लस 2 माइनस रूट 3 है, और नीचे 1 हो गया तो नहीं लिखेंगे, रूट 3 खत्म हो गया तो बच गया 2, यानी हम लोग को फाइनली जो जवाब हो गया वो इसका आंसर 2 के रूप में मिला। क्वेश्चंस दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन प्रूव करना कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि इस फिगर से दो फिगर, चूंकि दो एंगल ए और बी है तो दो कंसिडरिंग फिगर होगा, और इन दोनों फिगर को अगर हम किसी तरह से सिमिलर कर देते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस फिगर से जो हम देखेंगे कि दोनों में से कौन पहले आ रहा है, चूंकि एंगल आना है तो नेचुरली हमको करस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो बराबर करना होगा। ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलेंगे। दूसरा हमको दिमाग में लगाना है कि ए और बी दोनों अलग अलग फिगर है, तो हमको एंगल ए और एंगल बी को केवल बराबर करना है, बाकी सारे एंगल को अलग अलग कर करके रखिएगा। नहीं तो अगर एक ही जैसे मानिए इसमें भी ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे, इसमें भी ट्रायंगल एबीसी बनाइएगा, तो कौन वाला एबी किस ट्रायंगल का है, कब रेशियो लिखना है, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको फिगर बनाते समय में सावधानी बरतना है। देखिए लिखा हुआ है cos A बराबर cos B। चलिए हम लिख देंगे, यहाँ दो फिगर बना देते हैं, एक फिगर बना देते हैं ऐसे, एक को ए बोल रहा है तो हम यहाँ ए लिख देते हैं, कुछ दूसरा पोर्शन को यहाँ बी लिख देते हैं, और सी लिख देते हैं। चलिए दूसरा वाला पोर्शन को हम लोग बनाते हैं, जरा सा देखिए क्या लिखते हैं। ये दूसरा वाला पोजीशन यहाँ ए है तो यहाँ दूसरा ए वाला तो हम यहाँ लिख दिए, और बी वाला को हम यहाँ लिखते हैं, और बाकी कुछ दूसरा नाम दे दीजिए, जैसे पी क्यू। ए बी के रूप में नहीं दीजिएगा, केवल बी को कंसीडर करवाइए। ए और बी ये हमको दोनों बराबर कह रहा है। अब ये cos A बराबर क्या होगा, फिगर cos A बराबर हमको cos बराबर होता है जाकर के B बटे H होता है, तो B हमको AB है यहाँ पर, और H जो है AC है, और यहाँ cos B का वैल्यू हम लोग दूसरा फिगर से निकालेंगे। cos B का वैल्यू तो इसमें भी होगा B बटे H होगा, इसके लिए B हो गया PB हो गया, और इसके बाद H हो जाएगा QB हो गया। अब ये दोनों आपस में बराबर कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AB बटे AC बराबर PB बटे QB। अब जरा सा ध्यान दीजिए, AB किधर है, इसमें AB ये वाला पोजीशन है, और AC ये वाला पोजीशन है, इसमें PB ये वाला पोजीशन है, और QB ये वाला पोजीशन है। हम क्या करते हैं, इसको अदला बदली कर देते हैं, ये PB और AC को अदला बदली कर देते हैं। तो अदला बदली करने का मतलब ये हो गया कि AB बटे PB यहाँ कर दिए, और यहाँ AC बटे QB कर दिए। क्या हो गया, अब जैसे देखिए AB बटे PB, यानी इसका बेस बटे इसका बेस, और इसका हाइपोटेनस बटे इसका हाइपोटेनस करस्पॉन्डिंग के रूप में आ गया। अब हमको अगर ये परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर भी आ जाता बराबर में, तो हमको सिमिलर हो जाता। तो चलिए नहीं आया तो इसके बदले में हम कोई K मान लेते हैं, कोई नंबर, इसी से आगे बढ़ेंगे, K मान लेते हैं, लेट कर देंगे। तो इससे हमको AB का वैल्यू कितना निकल के आएगा, K इंटू PB, और इससे AC का वैल्यू कितना निकल के आएगा, K इंटू क्रॉस करेंगे तो QB आ जाएगा। हमको परपेंडिकुलर ही निकालना है दोनों स्थिति में, तो परपेंडिकुलर को हम टारगेट करते हैं। तो परपेंडिकुलर यानी BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर पहला में हम लोग को होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब इसमें देखिए AC का कोई वैल्यू नहीं दिया है, AC का वैल्यू दिया हुआ K इंटू QB का स्क्वायर में आ जाएगा माइनस AB कितना दिया हुआ, AB का वैल्यू तो दिया हुआ हमको K स्क्वायर इंटू PB स्क्वायर। इसमें से अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहेंगे K स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा QB का स्क्वायर माइनस PB का स्क्वायर। चलिए ये हमको BC का वैल्यू हो गया, BC स्क्वायर का वैल्यू। अब आ जाइए हमारा दूसरा, इसमें दूसरा फॉर्मूला में आ जाते हैं, इसमें BC है तो उसमें हमको PQ परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप परपेंडिकुलर इससे निकाल दीजिए, क्या निकलेगा QB का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं BQ का स्क्वायर माइनस PB का स्क्वायर, तो स्थिर से बनेंगे।
बी क्यू कितना है, बी क्यू है कहीं पे, क्यू बी और पी बी है ही नहीं, कोई तो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसका वाला पार्ट था 20, इसका पहले वाला क्या था BC, हम क्या करते हैं बटा कर देते हैं, BC स्क्वायर बटे क्यू पी स्क्वायर बराबर हमको इसका निकल गया के ब्रैकेट में के स्क्वायर इंटू क्यू बी का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर और नीचे में आ गया क्यू बी का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर। देखिए ये दोनों बराबर है तो ये खत्म हो गया था, हमको बच गया के स्क्वायर, यानी हम लोग इसको जब इधर का स्क्वायर है BC बटे स्क्वायर में इधर भी स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं BC बटे क्यू पी, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हट गया, तो यहाँ के बदले में आ गया, यहाँ के बदले में ये सब था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा तीनों को बराबर लिख सकते हैं, AB बराबर, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AB बटे PB बराबर AC बटे QB बराबर, ये के जगह पे लिख सकते हैं BC बटे QP। अब देखिए दोनों रेशियो को करस्पॉन्डिंग, इसका परपेंडिकुलर बटे इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस बटे इसका बेस, इसका हाइपोटेनस बटे इसका हाइपोटेनस, सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ गया। इसलिए कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल बना हमको CBA सिमिलर हो गया ट्रायंगल QPB का, और सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर प्रूव हो गया। ये ध्यान देने वाली जरूरत है, ए बी दिया हुआ है ना, तो इसको एंगल मानते समय में ये दोनों ए बी से ही लपेट में नहीं ले लीजिएगा, अगर लीजिएगा तो फंस जाइएगा।